दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में ज़बरदस्त ड्रामा होने वाला है। दोस्तों सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे तोसू अपने दोस्तों से खाना खाने के लिए कहता है। वह विक्रम से पूछता है कि क्या हम सैंडविच को कॉफ़ी में डुबाएंगे और उससे सॉस लेने के लिए कहता है। अचानक तोसू पर पानी गिरता है, वह उठता है और विक्रम को उसके कपड़े गीले करने के लिए डांटता है। अनुपमा गुस्सा हो जाती है और उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। काव्या और डिम्पी बात कर रहे हैं। डिम्पी को टीटू द्वारा लाया गया उपहार पसंद आया। काव्या अपने प्रति बनराज के प्यार को याद करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि वह चाहती है कि वह माही को स्वीकार कर ले। डिम्पी का कहना है कि वह उसे स्वीकार करेगा। काव्या उससे पूछती है कि कौन सा मेकअप करना है। डिम्पी कहती है कि आप मेकअप करने में बहुत अच्छे हैं और इसे साइड बिजनेस के रूप में करने और प्रोफेशनल मेकअप करने सीखने के लिए कहती है। वो अखबार पर किसी के द्वारा भेजी गई अनुपमा की फोटो देखते हैं और खुश हो जाते हैं। काव्या को उम्मीद है कि तोसू उसकी खुशी को बर्बाद नहीं करेगा। तोसू पूछता है कि क्या आप हमेशा होश में हैं? अनुपमा कहती है कि मैंने तुम्हें होश में लाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंका है। वह कहती है इसे रोको। वह कहती है कि कल मैंने आपकी ओर से ग्राहक से माफ़ी मांगी थी और आज आप विक्रम को उसी गलती के लिए डांट रहे थे। वह उसे बताती है कि विक्रम यहाँ मुख्य शेफ है और मैं उसके अधीन काम करती हूँ और वह उसकी वजह से शेफ बनी है। वह बताती है कि यशदीप सर रेस्टोरेंट के मालिक है और उन्होंने मुझे पार्टनरशिप दी थी। वह अपने वेटर की जैकेट लाती है और उसे पहनने के लिए कहती है। वह उसके दोस्तों को बताती है कि वह यहाँ वेटर है। वह उससे दुर्व्यवहार और अपमान के लिए यशदीप, विक्रम और राहुल से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। वह उनसे माफ़ी मांगते हैं। वह उसके दोस्तों से अपने परिवार के साथ ग्राहक के रूप में वहाँ आने के लिए कहती है और यदि वे तोसू से मिलने आते हैं तो उसके ब्रेक टाइम में आएँ। वे ठीक कहते हैं और चले जाते हैं। अनुपमा उसे बेघर लोगों को देने के लिए बचा हुआ भोजन और पक्षियों और जानवरों को आधा खाया हुआ भोजन चुनने के लिए कहती है और उसे अपना सैंडविच लपेटने और अपने दोपहर के भोजन के लिए रखने के लिए कहती है। तोसू खाना उठाता है और चला जाता है। अनुपमा कहती है कि यहाँ खाना बर्बाद नहीं होगा। तोसू अपना गुस्सा निकालता है और रोता है। वह बदला लेने की भावना रखता है। अनुपमा विक्रम, राहुल और यशदीप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसके दुर्व्यवहार और अपमान को सहन ना करें। वह यशदीप से कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दे। वह उससे माफ़ी मांगती है। यशदीप कहते हैं ठीक है अनुपमा जी। वह कर्मचारियों को जाने के लिए कहते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे लगता है कि वह अच्छा बन जाएगा क्योंकि उस पर किंजल और परी की जिम्मेदारी है। यशदीप को उम्मीद है कि तोसू अपने तरीके सुधार लेगा। वह उससे मिठाई देने के लिए कहता है कि तुम्हारी खबर अखबार में छपी है। यशदीप ने उन्हें बताया कि परसों खाद्य समीक्षक आ रहे हैं और कहते हैं कि अगर हमें अच्छी रेटिंग मिली तो हमारा रेस्तरां प्रसिद्ध हो जाएगा। वह कहता है कि तुम्हें संभालना होगा क्योंकि मुझे बैंक का काम है। अनुपमा कहती है कि ठीक है। वह पूछती है कि वह कब आ रहा है। वह कहता है कि परसों। अनुपमा सोचती है कि उस दिन छोटी का जन्मदिन है और सोचती है कि वह परीक्षा में पास हो जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि वे भगवान के सामने रखने के लिए कार्ड छपवा लेंगे। वनराज कहते हैं कि अभी बहुत समय है। यीशु पूछता है कि अब अंश उसे पापा कहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे। वनराज अंकल कहता है और बताता है कि अंश उसे अंकल कहेगा। तोसू घर आता है और किंजल को परेशान करता है। ग्राहक कॉल समाप्त कर देता है। किंजल का कहना है कि वह उनका पहला प्रोजेक्ट था। तोसू कहता है कि आप दोनों एक जैसे हैं और बताता है कि अनुपमा की लोकप्रियता जल्द ही खत्म हो जाएगी। वह कहता है कि ट्रॉफी जाएगी और समय बदल जाएगा। जब वह गिर जाएगी तो वह उसे अपने आने नहीं देगा। किंजल बहुत कहती है कि बकवास मत करो। वह कहता है कि वह एक दिन बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा और सफलता और लोकप्रियता में अनुपमा को पीछे छोड़ देगा। किंजल हैरान है। काव्या को पाठ्यक्रम का विवरण मिलता है और बा और अन्य लोगों को बताती है कि वह त्वचा उपचार आदि के लिए कोर्स कर रही है। हर कोई अपनी शुभकामनाएं देता है। बच्चों, आप किसी को भी सुंदर बना सकते हैं। काव्या ने उसे धन्यवाद दिया। अंश कहता है कि आइसक्रीम का समय। पाखी काव्या को ताना मारती है। काव्या का कहना है कि एक बार मेरा शो सफल हो जाएगा तो लोग मुझसे संपर्क करेंगे। बाबूजी एक दिन उसे पार्लर जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वनराज कहता है कि यह सब सपना है। काव्या कहती है कि हर सच्चाई सपने से शुरू होती है और कहती है कि अगर अनुपमा यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वनराज कहता है कि जब से अनुपमा वेटर बनी है आप मैनिक्योर और पेडिक्योर करना चाहती हैं और कहती है कि अनुपमा को डाउन फॉल हो जाएगा। बाद में खाद्य समीक्षक आता है और व्यंजनों का स्वाद लेता है और उन्हें यह व्यंजन पसंद आया और उन्हें कहा कि यह मनमोहक है। उनका कहना है कि सब कुछ अद्भुत और उच्चतम रेटिंग देता है और भोजन अमेरिकी शैली में प्रस्तुत किया गया था। हर एक प्रसन्न होते हैं।
यह अनुपमा का सपना साबित हुआ। वह कान्हा जी से अपना सपना पूरा करने के लिए कहती है। वह डांस करती है और किचन में खाना बनाती है। अनुज वहाँ आता है और उसे नाचते हुए देखता है। वह डांस करते समय गलती से चम्मच फेंक देती है और अनुज उसे पकड़ लेता है। अनुपमा सॉरी कहती है। अनुज उसे अपना नृत्य जारी रखने के लिए कहता है। अनुपमा उसे बता देती है कि छोटी की जन्मदिन पर फूड क्रिटिक उसके रेस्टोरेंट में आ रहा है। उनका कहना है कि आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी और उसके नृत्य जारी रखने के लिए चला जाता है। अनुपमा नृत्य करती है और खाना बनाती है। तो दोस्तों यह थी आज की अनुपमा सीरियल की कहानी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।